मेरी क्लास में बच्चों ने मेरे से 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे। देखो ये तो एक मेन क्वेश्चन है कि होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस लेकिन जो इसी में आ जाते हैं। लेकिन बच्चों ने जो मेरे से 2 क्वेश्चन पूछे ना, उसका जवाब पता होना चाहिए। मैंने सोचा इस पे मैं स्पेशल वीडियो बनाऊँ। बच्चों ने मेरे से पूछा कि मैम होली के दिन यानी नेक्स्ट डे जो त्योहार हम मनाते हैं जिसको हम फाग बोलते हैं अपनी भाषा में, हरियाणवी भाषा में, उसमें लोग एक दूसरे पर पानी क्यों डालते हैं? और दूसरा क्वेश्चन बच्चों ने पूछा कि जो औरतें होती हैं, हमारी माँ बहनें हम सब यानी पुरुषों को, जो लड़कों को कोरडे जो अपनी लैंग्वेज में हम बोलते हैं हरियाणवी भाषा में, कोरडे क्यों मारते हैं? देखो बच्चों का काम है क्वेश्चन करना और स्टूडेंट का तो स्पेशल। विद्यार्थी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो फिर वही बात है ना कि फिर सीखेंगे कैसे? तो बच्चों ने सही जवाब पूछे, बिल्कुल सही जवाब पूछे। हमारी परंपरा है, हमारे रूढ़िवादी जो धार्मिक इतिहास से जुड़े हुए हम ये त्योहार मनाते हैं, तो इसके बारे में हमें पूरी तरह से डिटेल पता होनी चाहिए। तो मैंने इसके बारे में सर्च किया और मैं आंसर लेके आई हूँ आपके लिए। सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन ये रहेगा कि होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? हिरण्यकश्यप नाम का एक दैत्य वंश का राजा था, जो भगवान विष्णु को अपना दुश्मन मानता था और इसके लिए उसने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की और भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा अमर होने का। लेकिन भगवान ब्रह्मा ने कहा कि इस धरती पर जो पैदा हुआ है उसका तो देखो अंत होना ही है, मैं ये वरदान आपको नहीं दे सकता। तो हिरण्यकश्यप ने भगवान से कहा कि मुझे कोई इंसान ना मार सके, कोई जानवर ना मार सके, ना ही मैं दिन में मरूं ना ही मैं रात को मरूं, ना ही मैं घर के अंदर मरूं यानी बिल्डिंग के अंदर मरूं, महलों के अंदर मरूं, ना ही कहने का मतलब ना ही मैं छत के नीचे मरूं, ना ही मैं खुले आसमान में मरूं। मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए, मुझे कि मेरी जो हत्या यानी मेरी जो मौत है किसी हथियार से भी ना हो। भगवान ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। हिरण्यकश्यप को जब ये वरदान मिला ना तो हिरण्यकश्यप को लगने लगा मैं तो अमर ही हूँ। मुझे ना कोई इंसान मार सकता है, ना कोई जानवर मार सकता है, ना मैं मुझे कोई हथियार मार सकता है, ना मुझे कोई ये मौसम मार सकता है, ना दिन मार सकते हैं, ना रात मार सकते हैं, ना मैं छत के नीचे मर सकता हूँ, ना मैं खुले आसमान में मर सकता हूँ। तो मैं मर ही नहीं सकता हूँ क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। हिरण्यकश्यप को ऐसा लगता है और हिरण्यकश्यप को कोई कोई हम जैसे इंसान या कोई भी सुने तो उसको यही लगेगा कि फिर उसकी तो मौत होगी ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान तो भगवान ही होता है। इस तरह से हिरण्यकश्यप को घमंड हो जाता है कि मैं अमर हो गया हूँ और मैं ही भगवान हूँ। और भगवान उस समय पर ना भगवान विष्णु का जो बहुत पूजा पाठ होती थी भगवान विष्णु की, और हिरण्यकश्यप जेलसी में आ जाते हैं और अपने नगर में इस बात को फेमस कर देते हैं यानी इस बात को लगवाना शुरू कर देते हैं, एक रूल की तरह बना देते हैं कि सब नगरवासी मुझे भगवान मानेंगे, मेरी पूजा करेंगे, भगवान विष्णु की कोई पूजा नहीं करेगा। डर के कारण जो नगरवासी थे सभी हिरण्यकश्यप की जय जयकार करने लग जाते हैं, हिरण्यकश्यप को भगवान मान लेते हैं। हिरण्यकश्यप का बेटा था प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका। एक दिन प्रहलाद नगर में घूमने के लिए गया हुआ था। प्रहलाद की उम्र छोटी ही थी। वह घूमने गया हुआ था तो वह क्या देखता है कि एक कुम्हार अपने घड़ों को पका रहा होता है। घड़े जैसे आग में पकाते हैं, कुम्हार कच्चे घड़े मिट्टी के घड़े आग में पकाते हैं। तो एक बिल्ली आती है। बिल्ली बहुत शोर किए हुए है यानी जैसे कहते हैं ना कराई किए हुए है, बिल्ली जैसे रो रही है। उस आग के पास आती है, घड़ों के पास आती है और वहां बैठ के रोने लग जाती है। प्रहलाद भी ये सब कुछ देख रहा था। वहां कुम्हार आता है। कुम्हार यह देखकर सोचता है क्या हो गया, ये बिल्ली क्यों रो रही है, और अपनी भाषा में पूछता है कि आपको क्या हो गया है, लेकिन बिल्ली रोए ही जा रही थी। प्रहलाद भी ये सब वहां पर खड़ा होकर देख रहा था। तो कुम्हार को देखो कोई भी इंसान ही सोचेगा कुछ तो है। कुम्हार जब इस बात को जज करता है तो क्या देखता है कि जैसे ही उसने तभी आग अग्नि जलाई थी अपने घड़े पकाने के लिए कि एक घड़े के अंदर बिल्ली के बच्चे गर्दन बाहर निकाल रहे हैं और अग्नि की तपन देखकर वापिस मटके के अंदर चले जाते हैं। बिल्ली के 2 बच्चे उस मटके के अंदर थे। ना बिल्ली अग्नि की वजह से उनको बचाने के लिए अंदर जा रही थी, ना ही बिल्ली के बच्चे अग्नि की वजह से बाहर आ पा रहे थे मटके से।
बहुत सारे मटकों के बीच में रखा हुआ था। बहुत ध्यान लगाने से कुम्हार को ये चीज़ नज़र आई थी। कुम्हार वहाँ हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और आँखें बंद करके मतलब भगवान विष्णु का ध्यान लगाता है और बोलता है, हे भगवान विष्णु, बिल्ली के बच्चों की रक्षा करना। अगर मैंने अपनी लाइफ में कोई पाप ना किया हो, तो मैं आपसे दुआ करता हूँ कि बिल्ली के बच्चों के प्राणों की रक्षा करना। ऐसे भगवान विष्णु को पुकार रहे थे। प्रहलाद सोचने लगा कि भगवान तो मेरे पिता हैं, सब भगवान समझकर मेरे पिता का नाम लेते हैं, तो ये विष्णु भगवान को क्यों पुकार रहा है? तो कुछ समय के बाद जब अग्नि बुझ जाती है तो देखते हैं उन मटकों के बीच में बिल्ली के बच्चे सेक मिलते हैं। कुम्हार उन पे पानी वगैरह डालता है, छाया में बिठाता है, दूध पिलाता है और वो खेलने लग जाते हैं कुछ देर के बाद। यह सब प्रहलाद देख रहा था। प्रहलाद कुम्हार से पूछता है कि आप हिरण्यकश्यप यानी मेरे पिता का नाम क्यों नहीं ले रहे हो? छोटा बच्चा समझकर कुम्हार सच बता देता है। कुम्हार कहता है कि देखो भगवान तो विष्णु ही है। हम नगरवासी डर के कारण हिरण्यकश्यप को राजा हिरण्यकश्यप को भगवान मानते हैं। यह सब अपनी आंखों से देखकर अपने कानों से सुनने के बाद प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त बन जाता है। सुबह शाम भगवान विष्णु का नाम लेता है और उनकी पूजा करता है। कुछ दिनों तक तो किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो भगवान विष्णु का जाप कर रहा होता है तो घर वालों को, फैमिली को पता चलना शुरू हो जाता है। और जब हिरण्यकश्यप को पता चलता है तो वह प्रहलाद पर रोक लगाता है भगवान विष्णु का जाप करने से। जो हिरण्यकश्यप की बहन थी ना होलिका, वो हिरण्यकश्यप को कहती है कि जब आपका बेटा ही आपका कहा नहीं मानेगा, आपको भगवान नहीं मानेगा, तो नगर वासी कैसे मानेंगे, या जनता कैसे मानेगी। और यह बात हिरण्यकश्यप को टच कर जाती है। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को अच्छी तरह से समझाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, धमकाते हैं, लेकिन हिरण जो प्रहलाद थे ना, उसकी आंखों के सामने, उसके माइंड में तो वह बिल्ली वाला कुम्हार वाला नजारा था, वह घूम जाता था। वह अपनी फैमिली को, अपने पिता को, अपनी बुआ को ये सब बताता भी है कि भगवान सिर्फ विष्णु है। आपके डर के कारण लोग आपको भगवान मानते हैं, लेकिन हिरण्यकश्यप को इस बात का कोई इफेक्ट नहीं होता है। और हिरण्यकश्यप बहुत सारी ऐसी, यानी बहुत सारे समझाने के बाद, धमकाने के बाद जब प्रहलाद नहीं मानता, तो हिरण्यकश्यप निर्णय कर लेता है प्रहलाद को मारने का। और इस बात को घमंड में लेके कहता है कि जो भगवान विष्णु का जाप करेगा, मेरा बेटा ही क्यों नहीं है, मैं उसकी हत्या कर दूंगा और देखता हूँ भगवान विष्णु क्या मेरे बेटे को बचा लेते हैं। कई जैसे पहाड़ से गिराता है, कई ऐसे मायावी ऐसे खंभे बना के जिसमें करंट वगैरह सा लगा के, पहले उस टाइम पे बिजली वगैरह तो नहीं होती थी, लेकिन मायावी कुछ ऐसा करके कई तरीके से प्रहलाद की हत्या करने की कोशिश करता है, लेकिन भगवान विष्णु किसी ना किसी तरह से प्रहलाद को बचा लेते हैं। जब हिरण्यकश्यप हर जो षड्यंत्र में फेल हो जाता है, तो होलिका कहती है कि मेरे पास एक ऐसा कपड़ा है जो मैंने भगवान ब्रह्मा की तपस्या करके प्राप्त किया है। अगर मैं उसको ओढ़ लेती हूँ तो अग्नि मुझे छू नहीं सकती है। आप एक चिता का इंतजाम करवाइए, मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेके और वह कपड़ा ओढ़ कर बैठ जाऊंगी। मुझे अग्नि टच नहीं करेगी, लेकिन प्रहलाद जलकर मर जाएगा। ऐसा प्लान करके होलिका जो अ, चिता बनवा लेती है और उसमें बैठ जाती है। लेकिन मैंने स्टार्ट में भी बताया था, भगवान तो भगवान ही होते हैं। हवा का झोंका आता है और जो वो कपड़ा था जिससे अग्नि टच नहीं होती थी, वो प्रहलाद पे गिर जाता है। होलिका जलकर राख हो जाती है और प्रहलाद सेफ बच जाता है। और जब ऐसा नगरवासी वहां पर देख रहे होते हैं ना, ऐसा हो रहा होता है, तो भाग कर बीच में फिर नगरवासी घुसकर प्रहलाद को बाहर निकाल लेते हैं। जब हिरण्यकश्यप के सेनापतियों को, यानी हिरण्यकश्यप के जो खास आदमी थे, उनको जब इस बात का पता चलता है, तो वो भागकर नगरवासियों को मारने के लिए दौड़ते हैं। लेकिन वहां पर जो औरतें भी थी, क्योंकि जो पुरुष थे वो प्रहलाद को बचाने में लगे हुए थे, तो औरतें अपने जो उन्होंने कपड़ा ढका हुआ था सिर पर, जिसको हम चुनरी यानी चुन्नी वगैरह बोलते हैं, उनको उतार उतार के सेनानियों की पिटाई करती हैं, उनके गले को बांध देती हैं, लपेट देती हैं। कुछ देर के बाद जब
चिता जलकर यानी होलिका जलकर राख हो जाती है, उस अग्नि में जल जाती है, तो लोगों से रहा नहीं जाता है। खुशी का तांडव मचा देते हैं उसी राख के अंदर। एक दूसरे को उस राख का तिलक लगाते हैं और उसमें एक दूसरे पर मस्ती करते हैं, मतलब लोट-पोट हो जाते हैं खुशी के कारण। और जब कुछ राख पूरी तरह से ठंडी नहीं हुई थी तो गर्म थी। जब 1-2 को वो गर्म अग्नि टच होती है तो भाग कर फिर पानी लेकर आते हैं और उस गर्म अग्नि में, गर्म राख में पानी डालते हैं तो फिर कीचड़ सा बन जाता है। फिर कीचड़ में भी लोट लगाते हैं खुशी के मारे। इतनी खुशी से झूम उठते हैं कि वहाँ एक गेम बना लेते हैं, एक-दूसरे पर कीचड़ फेंकते हैं। उस पानी और राख का मिश्रण एक-दूसरे पर पानी फेंकते हैं। पानी लेकर आते हैं राख को ठंडी करने के लिए, फिर उसमें खेलने लग जाते हैं। खुशी का माहौल था। एक-दूसरे पर राख फेंकने लग जाते हैं, एक-दूसरे पर पानी फेंकने लग जाते हैं, राख से टीका लगाने शुरू कर देते हैं और जब हिरण्यकश्यप यानी राजतंत्र के सेनानी जब वहाँ पर आते हैं और उनको पकड़ने की या मारने की कोशिश करते हैं, तो औरतें, खासकर औरतें आगे आती हैं और औरतें अपने कपड़े, अपने ओढ़े हुए कपड़े से उन सेनानियों को भगा देती हैं। इस तरह से एक यहाँ पर एक बुराई का अंत हो जाता है, यानी होलिका जलकर राख हो जाती है। अब बचे थे हिरण्यकश्यप, जिसके पास वरदान था कोई इंसान नहीं मार सकता है, कोई जानवर नहीं मार सकता है, दिन नहीं मार सकता, रात नहीं मार सकता, कोई छत के नीचे उसकी मृत्यु नहीं है, खुले आसमान में उसकी मृत्यु नहीं है। तो भगवान एक ऐसा अवतार धारण करते हैं, भगवान विष्णु एक ऐसा अवतार धारण करते हैं, जिसको नरसिम्हा नाम उन्होंने अपना रखा, जिसका जो मुंह था वो एक जानवर का था लेकिन धड़ एक इंसान का था। यानी ना वो इंसान था, ना वो जानवर था। और टाइमिंग ये थी जब वो हिरण्यकश्यप का वध करते हैं, टाइमिंग ये थी कि सूर्य आधा धरती के नीचे था, आधा बाहर था, ना दिन था, ना रात था। और हिरण्यकश्यप जब दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो उसका एक पैर चौखट के बाहर था और एक पैर उसका चौखट के अंदर था। यानी चौखट के बीच में उसको पकड़ते हैं और किसी हथियार से नहीं मारते हैं। जो रूप भगवान ने धारण किया उसमें उन्होंने अपने नाखूनों को बहुत बड़ा रखा हुआ था, नाखूनों से फाड़ कर उसका वध करते हैं। और कहते हैं जो ये टाइमिंग का संवत था ना, जो साल के 12 महीने होते हैं, ये इस तरह से संवत था कि 12 महीने कंप्लीट हो चुके होते हैं, लेकिन जो भगवान सूर्य की गति थी ना, उसके हिसाब से टाइमिंग कंप्लीट नहीं हुआ था। यानी 13वां महीना स्टार्ट हो गया था ज्योतिषियों के अनुसार, ऋषियों के अनुसार। तभी से आप नोट करते हो कि 13वां महीना, कभी-कभी 15 दिन का 13वां महीना लगता है, तो ये वही काल था, तभी से ये स्टार्ट हुआ था। अब क्वेश्चन ये पुट होते हैं ये स्टोरी के माध्यम से, होली क्यों मनाई जाती है? ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब जो मैंने बीच में इसमें आपको बताया कि लोग पानी के साथ क्यों खेलते हैं? बच्चों का ये स्पेशल क्वेश्चन था कि होली के दिन यानी फाग वाले दिन, अगले दिन लोग पानी के साथ क्यों खेलते हैं? तो इसका यही है कि जब होलिका जलकर राख हो गई थी तो उस राख में जब लोग खुशी के मारे झूमने लगे तो कहीं न कहीं वो राख गर्म थी, ठंडी नहीं हुई थी, तो फिर लोग पानी लेकर आते हैं। पानी एक-दूसरे पर फेंकते हैं, राख को ठंडा करने के लिए लेके आए थे। फिर उसमें कीचड़ बन जाता है, फिर कीचड़ से भी खेलना शुरू कर देते हैं। एक-दूसरे को तिलक लगाते हैं राख से ही। दूसरा क्वेश्चन जो बच्चों ने ये किया था कि इस दिन औरतें पुरुषों को कोरडे से क्यों मारती हैं? चुन्नी के कपड़े का कोरडा बनाती हैं, उससे मारती हैं। आजकल तो रस्सी का भी यूज़ होता है। यानी आजकल तो देखो टाइमिंग के अनुसार चेंज हो गया है। तो औरतें मैंने बताया आपको जब हिरण्यकश्यप के सेनानी वहाँ पर आते हैं और नगरवासियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो औरतों ने जो कपड़ा अपने सिर पर ढका हुआ होता है, उसी को उतार कर और उसपे जैसे-जैसे घुमा-घुमा कर उन सेनानियों की पिटाई की थी। इसीलिए ये कोरडे का रिवाज चला हुआ आ रहा है। और रही बात कलर की, तो कलर तो देखो कुछ तो टाइमिंग के अनुसार चेंज होगा। अभी राख है, राख को लोग लगाना फेस के ऊपर लगाना पसंद नहीं करते हैं, तिलक लगवाना पसंद नहीं करते हैं, तो इसकी जगह पर कलर यूज़ होना लग शुरू हो गया टाइमिंग के अनुसार। दूसरा इसका एक रीज़न और भी है जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा से कहा कि माँ, मैं काला हूँ और राधा गोरी है। मेरे को इस बात से सब चिढ़ाते हैं कि आप काले हो, राधा गोरी है। वो गोरी क्यों है? माता ने उसको 2-3 बार समझाया कि देखो ये तो बेटा रंग होता है, किसी इंसान का कैसा रंग है, किसी का कैसा रंग है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन भगवान श्री कृष्ण नहीं मानते और इस बात को बार-बार दोहराते हैं। तो माता यशोदा कहती है कि आप जैसे रसोई में किसी तरह का रंग है, फूलों का रंग है, किसी भी तरह का रंग लेकर जैसा आप चाहते हो ना, राधा के फेस पे लगा दो। आप राधा के फेस पे लगाओगे, उसका रंग गोरा दिखाई नहीं देगा। जैसा आप चाहोगे वैसा हो जाएगा। इस तरह माता यशोदा जो कान्हा को समझाती है, तो उस भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, अपने 2-3 दोस्तों के साथ मिलके रसोई से, फूलों से यानी जहाँ भी उसको अलग तरह का रंग दिखाई देता है, इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं मैं राधा को एड़ी से चोटी तक इस कलर से ढक दूँगा, फिर उसका गोरा रंग दिखाई ही नहीं देगा। ऐसा करते हैं तो उसका एक दोस्त अपनी सहेली को बता देता है और वो सहेली अपनी सहेली को इस तरह से बात घूमती हुई राधा के पास चली जाती है। जब राधा को पता चलता है तो राधा अपनी सहेलियों से मिलकर जब उसको पता चल जाता है कि कल ऐसा करने वाले हैं तो वो छिप कर बैठ जाती है और डंडों के साथ बैठ जाती है, ऐसे डंडे रख लेती है। जब भगवान श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ मिलकर राधा पर रंग लगाने, कलर लगाने के लिए जाते हैं, तो राधा अपनी सहेलियों के साथ डंडे लेके उनके पीछे पड़ लेती हैं, उनको भगाती हैं। भागते-भागते श्री कृष्ण ने और जो कुछ उसके दोस्त थे उन पर रंग फेंक देते हैं और वो उनको डंडे से मारकर उनको भगाती रहती हैं। इस तरह से फिर ये गेम सा बन जाता है, इस तरह से मनोरंजन करते हैं। तो ये वो इस दिन भी वही दिन था। ये सेम दिन होने की वजह से कुछ रीज़न ये भी हैं कि यह त्योहार कलर के साथ क्यों खेला जाता है। 2 मेन क्वेश्चन्स जो बच्चों के आए थे मेरे सामने कि यह त्योहार जो कलर रंगों के साथ क्यों खेला जाता है, पानी के साथ क्यों खेला जाता है और इस दिन जो कपड़े के कोरडे बनाकर औरतें हैं पुरुषों को क्यों मारती हैं। इस तरह से इन दोनों तीनों क्वेश्चन्स का जो ये आंसर रहता है। एक और जो बात हमारे सामने आ रही है, हम जैसे फ़ोन वगैरह पर भी देखते हैं और कुछ हद तक हम अपने समाज में आस-पड़ोस में भी देखते हैं, कि इस दिन जो ये ज्योतिषी वगैरह का है ना, ये बहुत सिस्टम रहता है। जिसको हमारी हरियाणवी भाषा में सयाने वगैरह बोलते हैं, पता नहीं ऐसी-ऐसी बकवास करते हैं। एक तो ये कि होलिका की जो होली जलाते हैं ना, होली दहन करते हैं, उसकी राख लेके आइए, ये इतनी वो पवित्र है, इसको रख लीजिए। आप एक बात बताइए, होली दहन में होलिका जलकर राख हुई थी और जो बुराई का प्रतीक थी, होलिका बुराई का प्रतीक थी, तो उसकी उसकी दहन की राख पवित्र कैसे हो सकती है? और फिर दूसरी बात वो राख ही हो गई है, तो उसको घर में लाकर रख कर वो एक दवाई कैसे बन सकती है? तो ऐसी-ऐसी ये जो आडंबर वगैरह है ना, इनमें ना फँसे और ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि होली के दिन ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि ऐसे भी कुछ नहीं है। अपने घर में अच्छे से जो आप अपने देवी-देवता को मानते हो, अच्छे जोत बत्ती करते हो, बस वो करते रहिए। ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप इसको ना ज़्यादा बढ़ावा दोगे तो ये ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि यूनिवर्स का तो नियम है कि हम जिस पॉइंट को ज़्यादा फ़ोकस कर लेते हैं ना, वो एक्टिव हो जाता है। तो ऐसे आडंबरों को ना माने, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो मैंने डिटेल्स बताई है ना, ये पौराणिक एक कथा है, पौराणिक एक घटना है। उसके अकॉर्डिंग हम इसको मनाते आ रहे हैं। कुछ चेंजेज़ हो गए हैं, कुछ सुधार हो गए हैं इसके अंदर, बस इतना ही है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, बाकी तो अपने कर्म हैं, अपने विचार हैं, अपनी सोच है।